हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, कमेंट भी नहीं किया है, सब्सक्राइब तो किया ही नहीं है, जो तुम नहीं कर रहे हो, जो मैं देख पा रहा हूँ, तो यार प्लीज कर दो। ठीक है, कुछ पैसे नहीं लग रहे तुम्हारे, जस्ट एक उंगली लगानी है तो लगा दो ना। क्यों 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 मुझे वेट करवा रहे हो? तो ठीक है, बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? हम इस वीडियो में आपकी लेजीनेस से रिलेटेड बात करने वाले हैं। लेजीनेस है ना, आई एम सो लेजी। मैं कितना लेजी हूँ, मैं काम ने कैसे करूँगा, मेरे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। अरे कॉफ़ी बनाने के लिए मुझे उठ के किचन तक जाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे कॉफ़ी पाउडर है कि नहीं ये इंश्योर करना पड़ेगा, उसके बाद मग वग धुला हुआ है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा, फिर दूध गर्म करना पड़ेगा, दूध नहीं हो तो उसे बाहर से लाना पड़ेगा। क्या तुम्हें भी ऐसे थॉट्स प्रोसेस, मतलब ऐसा तुम्हारा माइंडसेट है? तो हाँ, तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो, राइट? तो कैसे इस लेजीनेस से यू कैन कंट्रोल दिस लेजीनेस एंड बी मोर डिसिप्लिन इन योर लाइफ? क्योंकि एक बात तो तय है, ठीक है, कि लेजीनेस जो है ना वो तुम्हें कहीं ना कहीं रोकती है, ठीक है, अपने मतलब एक्शंस, डेली रूटीन के काम करने से। ठीक है, तुमने ऐसा बहुत, अगर तुम एक ऐसी फैमिली में रहते हो तो तुमने काफी बार ये देखा होगा कि तुम्हारी मम्मी अगर लेजीनेस दिखाए ना, मतलब ऐसा एनालाइज करो, तुम्हारे पेरेंट्स ने अगर थोड़ी सी तुम्हारे से रिलेटेड लेजीनेस दिखाई तो क्या होगा तुम्हारा? लेट से तुमने मम्मी को बोला, मम्मी मेरे लिए कॉफी बना दो, मेरे लिए चाय बना दो, और मम्मी ये बोले तुम्हें, मेरा मन नहीं है बनाने का तुम्हारे लिए, मेरा मन नहीं है, या मैं आराम कर रही हूँ मुझे नहीं बनानी, तो कैसे लगेगा? बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, राइट? तो तुम खुद सोचो कि तुम अपनी लाइफ के साथ क्या फेयर काम कर रहे हो ये लेजीनेस दिखा के? बिल्कुल नहीं कर रहे हो। ये तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर तुम्हारे गोल से तो हटा ही रहा है, और तुम्हारी लाइफ को एक बहुत ज्यादा यू नो इनडिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ के अंदर क्रिएट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या मैं लेजीनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ? क्योंकि ये तो अब मेरे अंदर पैदाइश टाइप की हो चुकी है ना। ऐसा होता होगा, तुम अभी ये मन में बोल रहे हो कि यार मैं तो हूँ ऐसा हूँ, मैं क्या ही करूँ? तो देखो, सबसे पहले तो अगर तुमको अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस अचीव करनी है, अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो इसे कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर जितनी लाइफ डिसिप्लिन में जियोगे उतना अपने टारगेट अचीव कर पाओगे, उतना अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ पाओगे। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिजायर्स की बात करी थी, राइट? उतना अपनी डिजायर्स को एक्सेप्टेंस के साथ अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो कैसे कंट्रोल करना है इस लेजीनेस को, इसका आंसर हम अब जानते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा जो माइंड है ना वो इस तरीके से हमारे अंदर सिचुएशंस क्रिएट करता है कि कोई काम को जितना वो डिफिकल्ट बना सकता है ना वो बनाता है, और जब हमें कोई काम डिफिकल्ट लगने लगता है ना, हम उस काम को करने से कतराते हैं, हम उस काम को अपने मन को बहलाने की कोशिश करते हैं, यार नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, कल कल करते हैं। ये भी मैंने बताया था कि कैसे ऐसा प्रोक्रास्टिनेशन को कंट्रोल किया जाए। तो बट द पॉइंट इज, लेजनेस भी ऐसी आती है। ठीक है, हमारा माइंड हमारे को डिफिकल्टीज दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें कॉफी बनानी है और तुम बेड पे लेटे हुए हो, और वो कॉफी बेड पे लेट कर तो नहीं बनने वाली, ये तुम्हें पता है, राइट? तुम्हें क्या 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 करना पड़ेगा तुम्हें पता है, राइट? ऐसे ही बहुत सारे काम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट से तुम्हें स्टडी करनी है, अरे यार अभी आराम कर लेता हूँ स्टडी करने के लिए, अरे पहले टेबल पे बुक्स लानी पड़ेंगी, फिर बुक्स को खोल के चैप्टर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस चैप्टर के अंदर सर ने क्या पढ़ाया है, दोस्त, अरे मैं तो क्लास ही नहीं गया, दोस्त से पूछना पड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला, है ना? ऐसा होता है। तो ये तुम्हारे टास्क को बहुत डिफिकल्ट बना दिया, राइट? और इसी कारण से तुम्हारे अंदर लेजीनेस आती है, उस टास्क को तुम करते ही नहीं हो। ठीक है, तो लेट मी टेल यू, make your surroundings, make your environment easy as much as you can. Now think this way, let's say तुम एक कैफे में बैठे हुए हो, right? I'm not talking about cyber cafe, I'm talking about cafe where you can get coffees and where you can get चाय वगैरह वगैरह, स्नैक्स वगैरह वगैरह। तो क्या वहां पर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें अगर कॉफी चाहिए तो मैं तुम्हें टोकन दूंगा, और तुम कप के अंदर उस देयर इज एन ऑटोमेटिक मशीन जो वहां पे लगी हुई है, उससे तुम भर लो, तो तुम उसको
करने में ज्यादा सोचोगे क्या? बिकॉज एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, राइट? उस ऑटोमेटिक मशीन के अंदर सब कुछ है तुम्हारे पास। दूध है, कॉफी पाउडर मिला हुआ है, शुगर, यू कैन जस्ट ऐड अ बटन टू ऐड शुगर एंड जस्ट टेक द कॉफी। ठीक है, डिस्पेंस कर सकते हो, राइट? कप में लेके पी सकते हो, राइट? तो ये काम इजी है, राइट? ये काम तो काफी इजी है। लेट्स से तुम्हें पढ़ना है, तुम लाइब्रेरी में बैठे हो तो तुम पढ़ोगे, हाँ या ना? यस, तुम पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे। रादर देन तुम बेड पे लेटे हुए और सोच रहे हो कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए। शायद ज्यादा सोचोगे उस टाइम पे और पढ़ नहीं पाओगे, या फिर तुम्हें लेजीनेस के कारण से पढ़ा जाएगा नहीं, राइट? तो एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। अगर तुम स्कूल में हो, तुम्हारा बहुत कम मन करेगा सोने का। वैसे हाँ, मुझे पता है तुम कहोगे यार मेरा तो बहुत करता है, क्योंकि तुम अच्छे से नींद नहीं लेते हो रात को। लेकिन ये रूटीन बनाओ, रात को टाइम पे सोना शुरू करो, सुबह 7-8 आराम से 1 घंटे की नींद लो और स्कूल जाओ, और उसके बाद देखो तुम्हारा मन नहीं करेगा सोने का, तुम्हारा मन करेगा पढ़ने का। क्यों? क्योंकि वो स्कूल है, वो पढ़ने के लिए है। ठीक है, सुबह जब स्कूल में जाते हो, प्रार्थना होती है, तो तुम्हारा मन भी मोस्टली प्रार्थना करने का करता होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंट है। या फिर ऐसे सोचो, आसपास में बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं तो तुम्हारा मन भी थोड़ा थोड़ा तो मन करेगा कि हाँ मुझे भी प्रार्थना करनी चाहिए, राइट? तो द पॉइंट इज, जैसा एनवायरनमेंट तुम्हारे अराउंड सराउंडिंग में क्रिएट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको तुम्हारे से और कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तुम घर में बैठे हो, तुम्हारा टीवी चल रहा है, तो तुम्हारा मन टीवी देखने का नहीं करेगा क्या? करेगा ना। मान लो तुम क्रिकेट पसंद करते हो और कोई भी मैच, लाइव मैच चल रहा है, क्या तुम उसको बंद करके पढ़ना शुरू कर दोगे? मतलब लॉजिकली तो मैं कहूँगा अगर तुम बहुत आलसी हो तो बिल्कुल नहीं करोगे, बट हाँ अगर तुम बहुत डिसिप्लिन हो, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो बिल्कुल तुम वो भी करोगे। ठीक है, बट द पॉइंट इज तुम्हारा मन क्या करेगा? तुम्हारा मन तो कहेगा हाँ यार थोड़ी देर मैच देख लेता हूँ, है ना? तो पॉइंट इज, जैसा एनवायरमेंट होता है ना, वैसी वैसी चीजें, वैसा वैसा मन हमारे सामने एविडेंसेस रखता है और हम उस चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो द पॉइंट इज, लेट्स से सुबह उठकर तुमको कॉफी पीनी है। ठीक है, तुम्हें पता है तुम सुबह उठकर चाय पीते हो, तुम सुबह उठकर कॉफी पीते हो, तो डू दिस। किचन के अंदर सारा कॉफी का सामान इकट्ठा करके रख दो। ठीक है, जैसे कि तुम्हें सुबह उठते ही तुम्हें पता है तुम्हें बस उसको एक बाउल में डालना है, जल्दी जल्दी उसको गर्म करना है और कॉफी बन जाएगी, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। और अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम यस ऑटोमेटिक मशीन भी खरीद सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट द पॉइंट इज, जितना एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे किसी काम को करने का, उतना मन करेगा, उतना लेजीनेस कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम अब रात को सोने जा रहे हो और तुम्हें पता है कि कल तुम्हें सुबह उठकर इंग्लिश की ये बुक पढ़नी है या फिर तुम्हें फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो अपने डेस्क पर, ठीक है, अगर तुम देखो, मैं तो चेयर डेस्क वाला ही बंदा हूँ, मेरे से नहीं पढ़ा जाता बेड पे, तो अगर तुम्हारे पास तुमसे भी बेड पे नहीं पढ़ा जाता तो प्लीज डू अरेंज चेयर एंड डेस्क, और वहां पर अपनी किताबें रख दो जो भी तुम्हें अगले दिन पढ़नी है। ठीक है, और लेट्स से तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट हैं जो कि तुमको पढ़ने हैं, तो घंटे के हिसाब से पढ़ने रहेंगे, तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है उसको अपने डेस्क पे रख दो। सुबह उठते ही अपने डेस्क को देखोगे, तुम्हारा मन करेगा अरे यार फिजिक्स, मैंने किताबें रखी हुई है, मुझे पढ़ना है आज फिजिक्स, तुम्हें याद आ जाएगा और तुम बिना लेजीनेस के चुपचाप जाके पढ़ोगे, हाँ या ना? या फिर लेट्स से तुम्हें दोस्त से टॉपिक पूछना है जो कल सुबह पढ़ना है, तो कल सुबह की बजाय अभी रात को उससे टॉपिक पूछ लो, उसमें मैसेज कर दो। देखो, बाकी फालतू बातें करने के लिए तो तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, बट मेन टॉपिक जानने के लिए नहीं है क्या? तो प्लीज डू दिस। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को जितना इजी बनाओगे वो उतना सूट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक्सरसाइज करनी है तो मैट तैयार करके रख दो बेड के बगल में कि हाँ सुबह उठते ही मुझे मैट पे बैठ कर मेडिटेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें जिम जाना है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे? जल्दी जल्दी शावर लो और वहां पे कोई ना कोई एक स्टिकी नोट लगा दो कि आई हैव टू डू जिम टुडे, अपने आप तुम्हें याद आ जाएगा और तुम करोगे, राइट? कुछ भी हो सकता है, राइट? जो भी एनवायरनमेंट है तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि तुम उस काम को करने के लिए इंक्लाइन होगे, अलाइन होगे, तुम कोशिश करोगे कि हाँ मुझे करना है। ठीक है, तो फिर तुम्हारा मन भी करेगा और तुम्हारी लेजीनेस जो है वो कम हो जाएगी, तुम्हारा डिसिप्लिन लाइफ में बढ़ जाएगा। ठीक है, अपने पेरेंट्स से सीखो,
अगर तुम उनको कुछ कहते हो वो तुम्हारी डिमांड को पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, तो तुम खुद अपनी डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे हो यार लेजीनेस के कारण। दैट्स अ शेम ऑन यू, राइट? तो प्लीज डू दिस। मैं बोल रहा हूँ जितना तुम जैसे एनवायरनमेंट रहो, जिस एनवायरनमेंट में रहोगे वो काम करने की कोशिश करोगे। अगर तुम्हें पढ़ना है तो अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्तों के साथ रहो। कोई लेजीनेस, कोई तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ने वाला ग्रुप है, तुम्हारा मन करेगा पढ़ने का। अगर तुम्हें खेलना है तो उस टाइम पे ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो तुम्हारे को उस काम के लिए सपोर्ट करेंगे। अगर तुम्हें क्रिकेट देखना है तो तुम क्रिकेट टीवी चला के रखोगे तो तुम अपने आप देखोगे, राइट? इट अप्लाइज टू एवरीथिंग। अगर तुम्हें पढ़ना है तो डेस्क तैयार करके रखो, सुबह चेयर कहीं है, डेस्क कहीं है, फिर सुबह उठ रहे हैं, फिर मन कर रहा पढ़ने का, नहीं होने वाला ऐसा, ठीक है? तो प्लीज डू दिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू लाइक। अगर कुछ अच्छा लगा कमेंट डू आउट, अगर कुछ बुरा लगा ऑल्सो कमेंट डू आउट। अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है रेंडमली तो भी तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक वीडियो शेयर नहीं करी अपने दोस्तों के साथ तो प्लीज डू शेयर। एंड तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, अगली वीडियो के बाद जल्दी आपसे